नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। कभी कभी जीत जीत नहीं होती, कभी कभी वो एक गूंज होती है। एक सदी भर की चीख जो इतिहास की दीवारों से टकरा कर लौटती है। एक ऐसे शिश की जो अब जयघोष में बदल गई है। ये कहानी उस देश की है जिसे कभी अपनी ही जमीन पर खेलने की इजाजत नहीं थी। ये कहानी दक्षिण अफ्रीका की है, जिसने 2025 में न सिर्फ एक क्रिकेट मैच जीता, बल्कि अपनी आत्मा को फिर से पा लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर विश्व का नंबर 1 टीम बन गया है। 1948 से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव नीति शुरू हुई, जहां इंसान के उसके रंग के आधार पर बांट दिया गया। क्रिकेट भी बंट गया। वो तो गोरे लोगों का खेल था, काले खिलाड़ियों के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। 1968 में बासिल डी ओलिवेरा ने जब इंग्लैंड से खेला तो दक्षिण अफ्रीका ने इसका विरोध किया। कहानी ये थी कि इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना था। इंग्लैंड टीम में डी ओलिवेरा को शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने इसका विरोध किया, कहा इंग्लैंड को टीम में ब्लैक खिलाड़ियों को जगह नहीं देना चाहिए। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टूर कैंसिल कर दी। दक्षिण अफ्रीका के इस हरकत से काफ़ी विरोध हुई। 1970 में आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका पर बैन लगा दिया। 1991 में रंग भेदभाव की दीवारें गिरी। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में देश फिर जुड़ा, साथ साथ क्रिकेट का दरवाजा भी खुला। प्रतिबंध हटने के बाद 1991 में दक्षिण अफ्रीका भारत का दौरा किया। 3 एक दिवसीय मैच खेला। वापसी के बाद दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में ही भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। दक्षिण अफ्रीका हमेशा एक अच्छा टीम रहा है। शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी किस्मत दक्षिण अफ्रीका का साथ नहीं दिया। 1992 में दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का हिस्सा बना। टीम रंगीन जर्सी में मैदान पर उतरी। उम्मीदें थी, सपने थे, लेकिन बारिश ने इस उम्मीद को धो दिया। दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में पहुंचा था। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच था। इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 252 रन बनाए थे। 42.5 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 231 रन बना लिए थे। फिर बारिश की बूंदें मैदान पर गिरने लगी। हर बूंदे दक्षिण अफ्रीका को मैच से दूर ले जा रहा था। जब बारिश रुकी तब दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। डकवर्थ लुइस फार्मूला लागू हुआ तो मैच दोबारा शुरू हुआ तो स्कोर बोर्ड पर लिखा था, एक गेंद में 22 रन चाहिए। पूरी दुनिया के सामने ये मजाक बन गया था। टीम बाहर हो गई, खिलाड़ी अबाक। 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023, इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन किस्मत दक्षिण अफ्रीका की साथ नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका को बाहर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका चैंपियन नहीं बन पाई। 11 जून 2025 लॉर्ड्स का मैदान खचाखच भरा था। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच। दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, लेकिन रबाडा की हर गेंद में जैसे इतिहास की सिसकी थी। कंगारू डहने लगे। 212 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। रबाडा ने 5 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी बहुत खराब रही। पूरी टीम सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के तहत 74 रन की बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 207 रन बना पाई। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने 282 रन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य पर पहुंचना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि धीमी पिच और दबाव में दक्षिण अफ्रीका हार जाएगी, फिर एक बार सपना टूटेगा। लेकिन एडन माकरम ने मोर्चा संभाला। गेंद दर गेंद, रन दर रन वो लड़ते गए। तन बाबूमा का बल्ला नहीं, एक प्रतीक चल रहा था। चोट से जूझते हुए भी वो क्रीज पर टिके रहे। बाबूमा ने 66 रन बनाए, लेकिन जीत की हीरो रहे माकरम। माकरम ने 207 गेंदों पर 136 रन बनाए। माकरम जब आउट हुए तब दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। 2020 के बाद दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट ने फिर करवट ली। टीम में कई नए शानदार खिलाड़ी आए, लेकिन सबसे बड़ा नाम था टेम्बा बाबूमा, पहला स्थायी अश्वेत कप्तान, जो सिर्फ कप्तान नहीं थे, प्रतीक थे, इतिहास के दर से निकले हुए एक प्रकाश स्तंभ। बाबूमा का जन्म 17 मई 1990 को केप टाउन के लांगा टाउनशिप में हुआ। एक ऐसा इलाका जहां गरीबी और असमानता ने बचपन को ही चुनौती बना दिया था।
उनके पिता एक शिक्षक और माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। कभी क्रिकेट ग्राउंड तो पहुंचना भी संघर्ष था। जब पहली बार अंडर 19 स्तर पर खेलना शुरू किया तब भी लोग कहते थे छोटा है, टिकेगा नहीं। लेकिन बबुआ ने सबको गलत साबित किया। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में शतक जमाकर टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले अश्वेत बल्लेबाज बने। धीरे धीरे बबुआ ने खुद को एक जिम्मेदार बल्लेबाज और एक कुशल रणनीतिकार साबित किया। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराया। 2021 में जब उन्हें T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया तो बहस हुई, क्या वो सिर्फ प्रतीक है? लेकिन उन्होंने जल्दी साबित किया कि वो रणनीति में तेज, निर्णय में सख्त और व्यवहार में सहज हैं। 2025 में जब वो लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी लेकर खड़े थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू सिर्फ जीत के नहीं थे, वो एक युग के अंत और एक नई शुरुआत के थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इतिहास का एक मोड़ था। जिस देश को कभी रंगभेद के नाम पर खेलने से बाहर कर दिया गया था, उसी देश ने खेल की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब कोई चौकर नहीं कहेगा, अब दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बन गया है। लॉर्ड्स की बालकनी में बबुआ खड़े हैं, हाथ में ट्रॉफी है लेकिन आंखों में आंसू। आंसू सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, वो एक पीढ़ी की है। वो उन तमाम बच्चों की है जिन्हें कभी क्रिकेट ग्राउंड से घुसने तक नहीं दिया गया था। जैसे ही मैदान में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रगान बजता है, कैमरा उस भीड़ को दिखाता है जिसमें गोरे, अश्वेत, रंग भेद से जुझे लोग साथ खड़े हैं, गले लग रहे हैं। नेल्सन मंडेला की तस्वीर लहराई जा रही है और वो पल जब बबुआ ट्रॉफी को ऊपर उठाते हैं, पूरा लॉर्ड्स गूंज उठता है।